हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ज्ञान कॉर्नर में, जो प्रोवाइड कराता है आपको ए वे ऑफ यूनिक कंसेप्ट। मैं विपिन कुमार आपको पढ़ाऊंगा आज से जनरल साइंस, और ना केवल पढ़ाऊंगा बल्कि उसे याद भी करा दूंगा। ये हमारे चैनल का वादा है आपसे। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये वीडियो हर एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और हाँ, हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स और डेली स्टैटिक जीके की वीडियोस अपडेट की जा रही हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस का भी लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए, वक्त को ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है जनरल साइंस। साइंस हमारे सेंटिया वर्ड से बना है, जो कि लैटिन वर्ड है। और इसका अर्थ होता है आपका टू नो, यानी कि जानना। छोटी कक्षाओं में हमने साइंस की डेफिनेशन भी पढ़ी है। उसके हिसाब से देखा जाए तो साइंस क्या होती है? स्टडी ऑफ नेचर विद सिस्टमेटिक। और दूसरा पॉइंट अगर हम देखा जाए, दूसरे पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स। ऑफ नेचुरल थिंग्स। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान आपका विज्ञान यानी कि साइंस कहलाता है। अब साइंस को हम मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है आपका नेचुरल साइंस और दूसरा है आपका सोशल साइंस। नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक विज्ञान, और दूसरा है आपका सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। क्योंकि हम अभी यहाँ पर सोशल साइंस का स्टडी नहीं कर रहे हैं, हमें करना है आपको नेचुरल साइंस के बारे में स्टडी। नेचुरल साइंस को हम आगे मेनली 3 टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है बायोलॉजी, सेकंड नंबर पे आपका आता है केमिस्ट्री, और थर्ड नंबर पे आपका आता है फिजिक्स। बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गन, एक वर्ड्स में बोले तो केमिस्ट्री में बॉन्डिंग का स्टडी की जाती है। और थर्ड नंबर पे आपका फिजिक्स के अंतर्गत हम जब कोई थिंग मूव करने लगती है तो मूवमेंट ऑफ एनीथिंग। हम आपको आज से पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री आपके कीमिया वर्ड से लिया गया है। कीमिया, ये भी लैटिन वर्ड है, और कीमिया से ही आपका आया है केमिकल्स। अगर केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात करें तो हम इसमें किसी भी मैटर या सब्सटेंस के फॉर्मेशन की बात करते हैं। फॉर्मेशन यानी कि निर्माण, उसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं,
ये हमारे केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। अभी हमने आपको बताया कि केमिस्ट्री कीमिया वर्ड से बना है, जो कि लैटिन वर्ड है, और इसी से आया आपका केमिकल्स। केमिस्ट्री में हम मैटर यानी कि पदार्थ या द्रव्य, सब्सटेंस, इसके फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, और रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो आपको समझ में आया केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री आप किसी भी मैटर या सब्सटेंस के साथ की फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस के साथ डील कर रहे हैं। और केमिस्ट्री आपके कीमिया वर्ड से बना है और इसको केमिकल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप एक पॉइंट यहाँ पर जो याद रखने के लायक है वो है आपका फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये एक नंबर में कभी कभार पूछ लिया जाता है, यानी कि रसायन विज्ञान के जनक वो हैं आपके एंटोनी लेवॉइजर। तो इसको आपको याद रखना है। अब आपने देखा कि केमिस्ट्री की शुरुआत में एक वर्ड आ रहा है मैटर और सब्सटेंस। तो ये वर्ड मैटर और सब्सटेंस क्या है, इसके बारे में जान पाएंगे तो ही हम केमिस्ट्री को आगे स्टडी कर पाएंगे। तो मैटर और सब्सटेंस, एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप्स स्पेस। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो, आपका मैटर या पदार्थ कहलाता है। तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप्स मास। तो ये मैटर और सब्सटेंस हो गया। अब आगे मैटर्स की हम स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, पदार्थ की अवस्थाएं। स्टेट ऑफ मैटर्स, पदार्थ की अवस्थाएं। हम सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मुख्यतः मैटर्स की 3 अवस्थाएं होती हैं। आप उनको अच्छे से जानते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपके आते हैं सॉलिड, दूसरे नंबर पे आपका आता है लिक्विड, और थर्ड नंबर पे आपके आता है गैस। इन तो मैटर की तीनों स्टेट से हम भलीभांति परिचित हैं। लेकिन हमसे जो स्टेट पूछी जाती है मैटर में, एक्चुअल में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल में जो स्टेट पूछी जाती हैं वो 5 अवस्थाओं से पूछी जाती है। तो आपकी 4th नंबर पे जो आपकी स्टेट है वो है प्लाज्मा। अभी प्लाज्मा क्या है? ये हाई एनर्जेटिक आयंस होते हैं।
हाई एनर्जेटिक आयंस, यानी कि उच्च आयनीकृत आयंस या गैस बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जो आपके सन और स्टार्स होते हैं, इनमें जो लाइटिंग होती है, लाइटिंग जो इनमें, वो आपकी प्लाज्मा स्टेट की वजह से ही होती है। तो सन एंड आपके स्टार्स, लाइटिंग, ये आपको याद रखनी है। और 5th नंबर पे जो आपकी स्टेट आती है वो है BEC। इसका मीन है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट। ये मैटर की 5th स्टेट होती है, 5वीं अवस्था होती है पदार्थ की, जिसमें आप इसमें जो कोई गैस होती है जो कि 0 डिग्री केल्विन और -270 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखी होती है। उस गैस को हम BC या बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट कहते हैं। इस गैस की खोज परिकल्पना है, जो अवधारणा है, वो आइंस्टीन ने दी थी, इसलिए इसी का नाम बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट रखा गया। ठीक है, ये तो हमने बात की स्टेट्स ऑफ मैटर्स की। अब बात करते हैं हम फेज चेंजिंग, अवस्था परिवर्तन। यानी कि अवस्था मान लीजिए आपके पास कोई सॉलिड है, ये सॉलिड है, इस सॉलिड को हमने हीट या एनर्जी प्रोवाइड करी, तो ये आपके लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा, लिक्विड। और वापस से हम इस लिक्विड को, तो सॉलिड को आप लिक्विड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका मेल्टिंग। गलन, हिंदी में बोलते हैं गलन। अगर हम इस लिक्विड को वापस से इस सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहें, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रीजिंग, यानी कि जमना। अब मान लीजिए इस लिक्विड को हमें गैस में कन्वर्ट करना है, ये आपकी गैस है, इस गैस में आपको कन्वर्ट करना है इस लिक्विड को, तो हमें इसे फिर से एनर्जी देनी होगी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन, यानी कि बाष्पीकरण। यहां पर आप एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर को हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, तो वो वेपोराइजेशन भाप में बदल जाता है। अगर वापस से हम इस वेपर को लिक्विड में बदलना चाहें, तो इसको कहते हैं संघनन, यानी कि कंडेंशन, अब एक प्रोसेस और बचा कि हम सॉलिड को डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड
कन्वर्ट करे गैस में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। ये क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछा जाता है कि सॉलिड को डायरेक्ट आप गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, या इसका रिवर्स भी पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि गैस को डायरेक्ट सॉलिड में आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं। इसको कहते हैं आपको डिपोजिशन, यानी कि डिपोजिशन, निक्षेप बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका फेस चेंजिंग का हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो पार्ट बचा है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।